ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ अमर रहें का यहाँ पर नारा कार्यकर्ता लगाते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ वो शोक की धुन जिसमें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई अपने इस जन नेता को दी जा रही है। उनको मुखाग्नि दी जा चुकी है और अब आपको बताते चले चूँकि पहले वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई, जैसा कि उपले के ऊपर मैं देख पा रही हूँ किस तरह से धुआं निकल रहा है और अब उनके दोनों बेटे जिनके हाथों में वो हिस्सा है जिससे पूरी की पूरी चिता को आगे से पीछे पूरी चारों तरफ घूमकर अग्नि दी जाएगी, प्रज्वलित किया जाएगा और यहाँ पर जो राजकीय सम्मान है उसके साथ अपने अंतिम नेता को विदाई दी जा रही है। दोनों ही बेटे तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, वो दोनों ही मुखाग्नि देते हुए, पार्थ पवार और जय पवार, और ये अग्नि प्रज्वलित हो गई और एक एक करके अब जो चिता उनकी सजाई गई है वहाँ पर वो अग्नि देते हुए और पंचतत्व में विलीन होते हुए अजित पवार बारामती के विधायक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, 16 सालों में 6 बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नेता, अपनी राजनीति में हमेशा लीक से हटकर चलने वाले एक ऐसे पुरोधा जिन्होंने किसी की नकल नहीं की बल्कि अपनी लकीर को खुद बड़ा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहे। उनके दोनों बेटे इस वक्त अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए उनका पार्थिव शरीर इस समय पंचतत्व में विलीन होता हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सभी की आंखों में आंसू हैं। जब यहाँ पर शोक की धुन बजाई जा रही थी उस समय अजित पवार अमर रहे के नारे लग रहे थे और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो हाथ जोड़े अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा का पूरा ये हिस्सा चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अपार भीड़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई लोग तो ऐसे हैं कि ये मंच की तस्वीरें उन तक पहुँच भी नहीं पा रही हैं, लेकिन वो वहीं से इस पल को महसूस करना चाहते हैं। वो अपने उस नायक को विदाई देने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं जिन्होंने एक वक्त पर हाथ पकड़कर उन सबको आगे बढ़ना, पार्टी को आगे लेकर जाना सिखाया। बारामती के वो विधायक अब इसी बारामती में पंचतत्व में विलीन होते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उनके दोनों ही बेटे पार्थ पवार और जय पवार उनकी चिता को चारों तरफ से इस समय अग्नि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गणेश, पंचतत्व में विलीन होता हुआ वो शरीर, और अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि अब से 28 घंटे पहले क्या हुआ था। और मैं देख पा रही हूँ चारों तरफ शोक का माहौल और हर कोई गमजदा है, सभी की आंखों में आंसू हैं। बिल्कुल, सभी की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू थमेंगे नहीं, क्योंकि जो अजीत पवार थे इनके लिए वो और कोई नहीं हो सकता, ना कभी कोशिश करने पर बन सकता है। वो ये जानते हैं। अब यही वजह है कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आती है। देखिए, तमाम हम पिछले इतने साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने राजनेताओं के निधन की खबरें हमने कवर की, लेकिन इस तरह भीड़ आना, इस तरह बिना कोई मतलब या बिना कोई हम कह सकते हैं कि एक प्यार जिसे होता है, जिस प्यार के लिए यहाँ आना है, वो इसी तरह के राजनेताओं को मिलता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बाला साहब ठाकरे का हमने देखा, विलासराव देशमुख के समय में मैंने देखा, चाहे वो जयललिता की बात करूँ वहाँ हमने देखा, गोपीनाथ मुंडे का हमने देखा। तो ऐसा इतना प्यार सिर्फ कम ही लोगों को मिलता है और ख़ासतौर पर राजनेताओं को मिलता है। और वो इसलिए मिलता है क्योंकि राजनेता कम, वो समाज सेवी ज़्यादा होता है, वो लोक नेता ज़्यादा होता है। अजीत पवार भी एक लोक नेता थे, इसी वजह से इतनी भीड़ है जो यहाँ पहुँची है। और इतनी भीड़ मैदान में है, मैदान के बाहर भी इतनी, इससे ही ज़्यादा भीड़ होगी। और ये अब अगले कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक जैसे अपने परिवार का सदस्य कोई जाता है, जितना दुख होता है उतना ही दुख आज इन्हें हो रहा है। अब ये सल्यूट दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।